तो दोस्तों, आज हम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की कहानी जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टोफर नाम के बच्चे का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसे 100 एक अद्भुत नाम के एक जंगल में कुछ क्रिएटर्स मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल होते हैं, जिनमें विनी द पूह, विगलित-आई और रैबिट और अव्वल है। इन सबके बीच के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह उन सब के साथ खेलता, उनको खाने को देता और उनके साथ खाता था। वो सब एक साथ खूब मस्ती करते थे। उन सबको अब एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। क्रिस्टोफर भी उनसे प्रॉमिस करता है कि वह उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उनके साथ रहेगा। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि क्रिस्टोफर को अपनी आगे की एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उन सबको छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। पर क्रिस्टोफर उन सब से एक प्रॉमिस करता है कि वह उन सब से मिलने आता रहेगा, पर वह ऐसा नहीं करता है क्योंकि वह उनसे कभी मिलने वापस जाता ही नहीं है। वो सब क्रिस्टोफर को याद करते हैं। वह सब अब अकेले पड़ चुके थे और एक दिन जब वो से भूख से बेहाल हो जाते हैं तो उन्हें मजबूरन अपने एक साथी आए और को मारकर खाना पड़ता है, जिसके बाद से ही उनके अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो जाती है। और इन सब के बाद से ही उन सच में इंसानों के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है, जिसका दोषी वो सब क्रिस्टोफर पर को मानते थे। और जिसके बाद से वह सब बन जाते हैं किलर जो इंसानों का शिकार करते थे। अब हमें सीधा 500 बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस्टोफर अपनी होने वाली 22 मैरी के साथ उसी 100 एक अद्भुत नाम के जंगल में आता है, जहां वह उस अपने बचपन के दोस्त यानी विनी द पूह, पिगले-आई और रैबिट और से मिलाने लाया था। पर वह नहीं जानता था कि उसके उन सब कुछ छोड़कर चले जाने के बाद से ही वो सब किलर्स बन चुके हैं जो इंसानों का शिकार करते थे। जिसके बाद मेरी और स्तर पर उन्हें वहां जंगल में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। और जैसे ही वह उस जगह पहुंचते हैं जहां बचपन में वह सब रहा करते थे, तो क्रिस्टोफर को पूह के बगल में खून भरा हुआ दिखाई देता है। और जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे कंटेनर में और भी खून नजर आता है। हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब वो पूह के घर में अंदर चला जाता है, जहां वो अपनी एक पिक्चर को देखता है जो उन सब ने जला रखी थी। जिन सबको देखने के बाद अब वो दोनों वहां से छिपकर भागने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वह दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। पर तब तक पूह और प्लेटलेट वहां आ जाते हैं, जो उन दोनों को देख लेते हैं। और विगलित पीछे से आकर मेरी का गला एक मेटल चेन से बांधकर उसे वही क्रिस्टोफर के सामने जान से मार देता है, जिसे क्रिस्टोफर बस देखता ही रह जाता है। और लेट मिलकर क्रिस्टोफर को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद न्यूज में और कई सारे आर्टिकल्स में ये दिखाया जा रहा होता है कि इन जंगलों में कोई ऐसी क्रिएटर्स रहते हैं जो इंसानों का शिकार करके उनको मार देते हैं। और आज तक जो भी इंसान वहां गया उसका कुछ पता ही नहीं चला। जिसके बाद अब अगले सीन में मारिया नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो अपनी थेरेपिस्ट के साथ होती है, जहां में पता चलता है कि हाल ही के कुछ दिनों में उसके साथ कुछ ऐसा घटा है, जहां एक आदमी उसका पीछा करते करते एक दिन उसके घर तक आ गया था, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। के बाद उसे पुलिस तो अरेस्ट कर लेती है, पर इसका ट्रॉमा आज भी मालिया को परेशान कर रहा था। उसकी थेरेपिस्ट उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हें इन सब से बाहर निकलने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और मूव करने में हेल्प मिलेगी। अपनी थेरेपिस्ट की बात को मानकर वह अपनी 4 दोस्तों के साथ निकल जाती है, जिनका नाम जेस, लारा, एलिस और जो होता है। वह सभी उसी 100 एकड़ नाम के जंगल में जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन भी मिलता है, जो शायद काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। और वही उनकी मुलाकात एक कपल से होती है, जहां वह कुछ बातें करके वहां से आगे चले जाते हैं उसी 100 एक नाम के जंगल में, जहां हम उनकी एक और दोस्त, जिसका नाम देना होता है, उसे भी वहां पर आता देखते हैं, जो रास्ता भटक जाती है और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर वह पास के जंगल में को देख लेती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी हाफ यूनियन और हाफ बियर नहीं देखा था। जिसके बाद वहां से भागने लगती है, जहाँ पूरा भी उसका पीछा करता है। टीना ही की एक फैक्ट्री में जाकर छुप जाती है। पप्पू उसे देख लेता है और उसे किसी कटिंग मशीन से काट देता है, जिसके बाद वो उसका खून एक बाल्टी में कलेक्ट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पूह के बाकी के साथी भी उसके मांस को वही खाने लगते हैं, जहां दूसरी तरफ मारी और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें इसका जरा भी आइडिया नहीं होता है कि उनकी दोस्त पीना जो उनके पास आने वाली थी वो अब मारी जा चुकी है। जिसके बाद तो क्रिस्टोफर के पास जाता है, जहां उसने उसे बांध रखा है। वह सभी क्रिएटर्स क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसे मारते हैं, क्योंकि वह भूले नहीं थे जो क्रिस्टोफर ने उनके साथ किया था। क्रिस्टोफर उन्हें छोड़कर जा चुका था, जबकि उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और वो चला गया, जिसके लिए क्रिस्टोफर उनसे बहुत माफी भी मांगता है और कहता है कि उसका जाना भी जरूरी था। वो सब उसे माफ कर दे, वरना तो को और ना ही कोई और उसे माफ करने के लिए तैयार था, बल्कि तो बाकी सारी पुरानी बातों को याद करके और भी ज्यादा गुस्सा करता है। जहां वह अपने एक मरे हुए साथी आई और की पहुंच से क्रिस्टोफर को मारने लगता है। उसके बाद वह उसकी होने वाली 22 मैरी के स्केले को उसके सामने रखता है, जिसे देख क्रिस्टोफर की चीख निकल जाती है। जिसके बाद पूर्व उसे उसकी होने वाली के खून में डूबा देता है, जिससे ये तो साफ पता चल रहा होता है कि तू और उसके बाकी साथी क्रिस्टोफर से कितना ज्यादा नाराज है। जिसके बाद अब तू मेरी की डेड बॉडी को लेकर कहीं गाने के लिए जा रहा होता है,
पर रास्ते में जाते वक्त उसे कहीं से म्यूजिक की आवाज आती है जो उसी घर से आ रही होती है जहाँ दिया और उसके दोस्त छुट्टियां बिताने आए होते हैं। उस आवाज को सुनकर केबिन की ओर बढ़ने लगता है जहाँ मारिया की एक दोस्त ला रहा वहीं बाहर बने स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है। वो अपने पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है जहाँ एक बिट में उसे अपने पीछे को के शहरों दिखाई देती है जहाँ पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा और वह ज्यादा नोटिस नहीं करती है। वह फिर से एंजॉय करने लगती है जहाँ पूर्व और उसका साथी पिघले लारा के पीछे से आते हैं और एक कपड़े से उसकी फीस को कवर कर उसको वहीं बेहोश कर देते हैं। वो उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं जहाँ वो दोनों उसे रोड पर लाकर लेटा देते हैं। उन्होंने उसे पूरी तरह से बांधा हुआ होता है और एक कार में बैठकर उसे उसी कार से कुचल देते हैं जिससे लारा की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वह दर्द से बहुत पेट चिल्लाती है जिसकी वजह से उसकी आवाज उसकी सभी दोस्तों लेती है जिसको ढूंढते ढूंढते वो सब बाहर आ जाते हैं। वो सब बाहर लारा की लाश देखते हैं। इसको देखने के बाद वो सब बहुत बुरी तरह डर जाते हैं जिसके बाद वो सब वापस उसी घर की तरफ भागने लगते हैं जहाँ वो के विमान की बात चारों तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत डरे हुए हैं जबकि पूर्व पिघले वहीं केबिन के आसपास ही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए। इस बीच मारिया की तबीयत अब इस सब से बिगड़ने लगती है जैसे उसको ऊपर वाले रूम में लेकर जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और जो आए घर के सभी दरवाजे बंद कर देती है पर तब तक देर हो जाती है कि पिघले वहां आ जाता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है तो उसके हमले से वहीं बेहोश होकर गिर जाती है पर जॉय स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है। पिघले भी उस स्विमिंग पूल में जाकर उतर जाता है और जॉय को एक हैमर से इतना ज्यादा दी है कि उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पूर्वी वहां पर आ जाता है और वह दोनों मिलकर बेहोश पड़ी एलिस को अपने साथ ले जाने लगते हैं और बिग्रेड को ऐसा करते देख माया और जैश भी देख लेती हैं। वो दोनों पू और बिजली का पीछा करके उनके घर तक पहुंच जाते हैं जहां वह देखती है कि पूर्ण एलिस को बंदी बनाया हुआ है और को दूसरी तरफ बैठकर लोगों का खून पी रहा है और उनका मांस खा रहा है। मौके का फायदा उठाकर मारी और जैसे अपनी बंधी हुई दोस्त के पास आती है और उसे चुपचाप वहां से आजाद कराती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं उन्हें किसी और की भी आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में मारी और उसके दोस्त क्रिस्टोफर को भी आजाद करा देते हैं। पर क्रिस्टोफर उन्हें वहां बंधी हुई एक और लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम शामिल है। क्रिस्टोफर उन्हें उसकी भी मदद करने के लिए कहता है। वो दोनों शालीन को भी चुरा लेती है जिसकी हालत काफी खराब है जो मारी और उसके दोस्त को बिजली के बारे में बताने लगती है कि कैसे उन्होंने कितने लोगों को मारा और उन्हीं में से एक साल इनका हस्बैंड भी होता है जिसका बदला वह उन दोनों से लेना चाहती थी। जिसके बाद वो पू के घर में दोबारा चली जाती है जहां पीछे से पूरा कर बड़ी आसानी से उसे आपकी जल्दी भट्टी में डालकर मार देता है जो मारिया और उसकी दोस्त भी देख लेती है जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उन्हीं में से उनकी एक दोस्त की चीख निकल जाती है जो पूर्व और पैलेट सुन लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो सब भी अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है जिस बीच एलिस वहीं पर पड़ जाती है और मारिया और वहां से बाहर भाग जाती है छिप जाती है जो पीछे से विगलित को रस्सी से बांध देती है और उस पर किसी चीज से वार करती है जिससे वो चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर उसकी आवाज पू तक पहुंच चुकी होती है जो जल्द ही वहां आ जाता है जो पिघले की लाश को देखकर अपना होश खो देता है। उसे गुस्सा आने लगता है और वो एक नई से एलिस को मार देता है जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें जैसे और मारिया को भागते हुए दिखाया जाता है जो भागते भागते जंगल के बीचों बीच एक सड़क पर आ जाती है जहां उन्हें सड़क पर एक कार दिखती है जिनमें कुछ लोग भी होते हैं जिनसे वह मदद मांगने लगती है और उनके साथ जो हुआ वो सब लोग बताने लगती है पर उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी उनके सामने पूर्व खोदा जाता है जिसको देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं जहाँ मारी और जस तो उनकी कार में जाकर बैठ जाती है पर वो सब ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन पूर्व बड़ी आसानी से सबको मार देता है जिसे ऐसा करते देख कार में बैठी जैसे और मारिया बहुत ज्यादा डर जाती है और को उसी कार से कुचलने का सोचती है पर पूर्व कार पर चढ़ जाता है जिससे उनकी कार क्रैश हो जाती है। कार क्रैश होने की वजह से मारे तो बेहोश हो जाती है लेकिन पूर्व अपने साथ जैसे को ले जाता है और मारिया के होश में आने का इंतजार करता है और जैसे ही मारिया होश में आती है वह उसके सामने जैसे की गर्दन काट देता है जिसको देखकर मारिया बहुत ज्यादा डर जाती है। अब मरने की बारी मारिया की थी जिसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी पीछे से क्रिस्टोफर एक कार से को टक्कर मार देता है। इससे पूर्व दो कारों के बीच में फंस जाता है। जाओ कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश भी हो जाता है पर को लगता है कि शायद अब पू मर चुका है और वह मारिया के पास जाने लगता है लेकिन तभी पू को होश आ जाता है और वह फिर से मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर क्रिस्टोफर उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है कि वह उसके साथ रहेगा, उसकी बात मानेगा, प्लीज वो उसे न मारे। क्रिस्टोफर उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है, तुम चाहो तो अभी भी बदल सकते हो। जिसके बाद क्रिस्टोफर उसे बचपन में अकेला छोड़कर जाने के लिए भी माफी मांगता है।
परंतु उसे यही कहता है कि तुम हमें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वह चाकू से मारिया के टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर क्रिस्टोफ डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।